हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक की दूसरी पोएम जिसका नाम है अ टाइगर इन अ जू। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर्स इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इसमें इस पोएम में कंट्रास्ट है, यानी कंपेयर किया जा रहा है टाइगर इन द जू, एक टाइगर जो जू में है, विद द टाइगर इन नेचुरल, यानी एक टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट में रहता है। इन दो टाइगर्स को कंपेयर किया जा रहा है। पोएम मूव करती है फ्रॉम द जू टू जंगल, जू से जंगल में, एंड देन अगेन टू जू। तो इसी को हमको पढ़ के समझना है इसमें क्या पोएट कहना चाह रहा है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। ही स्टाक्स का मतलब होता है स्लोली मूव करना, वॉक करना। तो स्टाक्स इन द विविड स्ट्रिप्स, अपनी चमकदार स्ट्राइप्स में जो टाइगर की होती हैं उसमें वो धीरे धीरे स्टाक कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज जो कि उसका पिंजरा है कुछ ही स्टेप्स का है, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसी में वो धीरे धीरे मूव कर रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पैड्स हैं, पैड्स जानते हैं नीचे के गद्देदार पैड जिसको वेलवेट कह रहा है इसमें पोएट। इन हिज क्वाइट रेज, बिल्कुल शांत भी है, और शांत होने के साथ साथ रेज यानी उसके अंदर वो गुस्सा भी है, राइट। तो यहाँ पे बता रहा है कि वो अपने चमकदार स्टेप्स में मूव कर रहा है और कुछ ही स्टेप्स का उसका केज है, उसी में घूम रहा है। और उसके वेलवेट गद्देदार पैड्स बताया गया उसके पैरों को, और इसके अंदर एक गुस्सा भी है। लेकिन एक्चुअल में ये तो हो गया आपके ज़ू के अंदर जो पड़ा हुआ है केज में। दूसरी टाइगर के यहाँ कंपेयर करते हुए कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो। एक्चुअली में उसको कहाँ होना चाहिए था, ही शुड बी लर्किंग, उसको छिपे होना चाहिए था किसी शैडो में। फाइन। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी घास होती है उसके बीच में धीरे धीरे स्लाइड करना चाहिए था। कहाँ पे, नियर द वाटर होल, जहाँ पे पानी का सोर्स होता है, होल होता है, वहाँ पे। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे डियर पास होता है, यानी हिरन जहाँ से गुजरते हैं या जहाँ पे आते हैं। प्लम्प से मतलब है अच्छे मोटे ताजे, ऐसे हिरन जहाँ पे गुजरते हैं उसको एक्चुअल में वहाँ होना चाहिए था। ये उसके जंगल की बात बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग का मतलब होता है कि रोर करना, दहाड़ना उन हाउसेस के आसपास। एट द जंगल्स एज, जो जंगल्स के किनारे हैं, एज मतलब किनारा, तो उसको स्नार्लिंग करना चाहिए था उन हाउसेस के पास जो कि जंगल के किनारे पे हैं। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, उसके जो सफ़ेद फैंग्स मतलब दांत हैं उनको दिखाते हुए। हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाते हुए। टेरराइजिंग द विलेज, यानी गांव को बिल्कुल टेरराइज, भयभीत कर दे। यानी उसको एक्चुअली में कहाँ होना चाहिए कि उन जंगल के किनारे जो गांव है वहाँ के लोगों को अपने दांतों और पंजों से डराते हुए, घुराते हुए होना चाहिए एक्चुअली में। बट हिज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट से बनी हुई कि सेल के अंदर वो लॉक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, उसकी जो जितनी स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वो बिहाइंड द बार्स, जो लोहे के बार बने हुए हैं उसके पीछे है एक्चुअली में। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टाकिंग वही धीरे धीरे चल रहा है। लेंथ ऑफ हिज केज, अपने जो भी उसके पिंजड़े की लेंथ है उसी में वो धीरे धीरे वॉक कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, लेकिन विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। यानी एक्चुअल में उसे जिस तरह से लोगों को, गांव के लोगों को डराना चाहिए था, वो अपनी स्ट्रेंथ को बिहाइंड द बार पा रहा है, और वो आने जाने लोगों को, विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी जो सारी स्ट्रेंथ है वो कोई यूज़ की नहीं है फ़िलहाल। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, वो रात में अंतिम आवाज़ सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग मतलब जो लोग घूमते हैं ये देखने के लिए कि टाइगर सही सलामत है कि नहीं, ये देखने के लिए उनकी आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स, और घूरता है, देखता है। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आँखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार तारों की तरफ, यानी अपनी बहुत ही शानदार आँखों से उन चमकदार तारों को देखता है।
तो ये है ओवरऑल हमारी पोएम। देखते हैं इसमें राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम में अगर आप देखें तो स्ट्राइप्स, स्ट्राइप से मिलता हुआ केज, क्वाइट, रेज कोई भी नहीं है, इसलिए स्ट्राइप को हम नेम देते हैं ए। इसके बाद दूसरा आते हैं केज, क्वाइट, रेज। तो केज और रेज ये दोनों एक जैसे हैं, तो इन दोनों को हम नाम देते हैं बी और बी। और बीच में एक पड़ रहा है क्वाइट, तो क्वाइट को हम नाम देते हैं सी। तो इसकी एक्चुअल जो राइमिंग स्कीम हो गई वो ए बी सी बी। अगर आप दूसरे स्टैंजा में देखें तो शैडो, शैडो से मिलता जुलता कोई दूसरा नहीं है, इसलिए शैडो को हम नाम देते हैं ए। ग्रास और पास ये दो हैं, तो इनको बी और बी। और बीच में होल, होल से मिलता कोई नहीं है, तो सी। ए बी ए बी सी बी, यानी ए बी सी बी, ए बी सी बी, इसी तरह का राइमिंग स्कीम है। आइए जानते हैं इसमें पोइटिक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो ही स्टैक्स, एक्चुअली में हम एनिमल है तो इसको हमें इट लगाना चाहिए, लेकिन हमने इसको ही यूज किया है, यानी उसको एज ए पर्सन पर्सोनीफाई किया है। तो यहाँ पे जो हमारा पोइटिक डिवाइस हो गया वो हो गया पर्सोनिफिकेशन। फाइन। इसके बाद अगर हमें देखें तो यहाँ से जो अगली लाइन स्टार्ट हो रही हो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क, बिना कॉमा डॉट के स्टार्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो पोइटिक डिवाइस हो गया एंजाममेंट। फाइन। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हिज, विविड, स्ट्राइप्स, इन तीनों में आई साउंड कुछ लगातार परमानेंट हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आई एक वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे जो पोइटिक डिवाइस होगी वो होगी एसोनेंस। फाइन। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे उसने यूज किया है ऑन पैड्स ऑफ वेवलेट, यानी उसके पैड्स को, पंजों को वेवलेट बता रहा है। वेवलेट की तरह नहीं बता रहा है, बिल्कुल वेवलेट ही बता रहा है। अगर लाइक, एज, इन वर्ड का यूज करता तो यहाँ पे सिमिली होता, लेकिन उसके पैड को बिल्कुल वेलवेट सॉफ्ट बता दिया, तो यहाँ पे हो गया मेटाफर। इस तरह से हम आगे देखें अगले स्टैंजा में, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। तो नियर द वाटरफॉल वेयर द प्लम डियर पास। तो इसमें भी हमको यहाँ पे एंजामेंट है, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के अगली लाइन आ रही है, तो यहाँ पे भी हमारा हो गया एंजामेंट। नेक्स्ट, ही शुड बी रनिंग अराउंड द हाउसेस एज द जंगल से बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज। इसमें हमको अगर कुछ दिख रहा है तो वही, इन तीनों में बेरिंग, हीज, वाइट, तीनों में आई साउंड परमानेंट है, तो यहाँ पे हो गया ये एसोनेंस ही हुआ। आगे बढ़ते हैं। बट ही लॉक द कंक्रीट सेल स्टैंड बिहाइंड द बार्स। अब यहाँ पे हम देखें तो बिहाइंड बार्स, ब साउंड कंटिन्यूस आ रहा है, तो यहाँ पे साउंड कंटिन्यू कर रहा है तो हो जाएगा एलिटरेशन। फाइन। आगे बढ़ते हैं। ही हियर्स, अगर देखें तो ही हियर्स, यहाँ भी एलिट्रेशन है, साउंड रिपीट हो रहा है। पेट्रोलिंग कार्स और एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। यहाँ देखें तो यहाँ ब्रिलियंट का मतलब है शानदार, अच्छी आंखों से, और ब्रिलियंट का मतलब है यहाँ पे चमकदार तारे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मेटाफर है, यानी ब्रिलियंट के दो मीनिंग यूज किए गए हैं। तो ये है ओवरऑल हमारा इसकी पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, फिर अगली वीडियोज़ के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम।